हेलो फ्रेंड्स, चलो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज जो है वो थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री जो हमारा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हम अगर देखें तो इसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक जहाँ पे भी कहीं पर भी अगर हम पॉइंट लगा दें तो दैट इज़ अ पॉइंट। सेकंड जो है हमारा लाइन होता है। ओके, लाइन मतलब जो एक पॉइंट है बट वो कितनी भी दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड राइट ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट होता है हमारा रे। रे मीन्स एक साइड से वो स्टार्ट होता है, पॉइंट होता है एंड देन इट इज़ गोइंग, और एक तरफ से एरो होता है कि वो चलते जाता है, मतलब वो कितनी भी दूर वो चले जा सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए रे। ओके, लेस देन 90 डिग्री, less than 90 degree, it is called as a acute angle. Okay, more than 90 degree, for example more than 90 degree, it is called as obtuse angle. Okay, obtuse angle, you all know that right angle जो हमारा straight होता है, it is a right angle. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारा जो कोलिनियर पॉइंट, अगर हम लोग कहें तो कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में वो ट्रैवल करते हैं मोर देन दिस, तो दे आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर पॉइंट। अगर हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो इंटीरियर पॉइंट्स मतलब जो इन अंदर होते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड पी क्यू आर, ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं। और अगर हम बात करें एक्सटीरियर की तो एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। ओके, इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर के पॉइंट्स। एक ही लाइन में जो ट्रैवल करते हैं पॉइंट्स उन्हें कहते हैं कोलिनियर। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स हम कहते हैं इन्हें। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा एंगल होता है वो है हमारा 0 डिग्री एंगल। ओके, 0 जो एक्यूरेट 180 पे रहता है। मोर देन हमारा जो 180 मतलब मोर देन 180 जो एंगल रहते हैं, 270 220 जो एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, जो मोर देन 180 डिग्री होते हैं, मतलब यहाँ पे जो नीचे के एंगल हमारे बढ़ते हैं। और जो हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री एंगल को हमें दूसरा वर्ड है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हम इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द ज्योमेट्री टुडे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर रे पढ़ा, एक्यूट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल जो मोर देन 90 डिग्री है, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े हमने, जो कोलिनियर जो एक ही लाइन में ट्रैवल करते हैं, 90 डिग्री जो राइट एंगल कहते हैं। ओके, इंटीरियर पॉइंट्स हमने पढ़े, जो इंटीरियर मतलब कोई भी एंगल के अंदर, फॉर एग्जांपल कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं तो इसके अंदर जो है वो इंटीरियर एंगल है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ राइट एंगल, तो ये जो है ये इंटीरियर एंगल है, और जो उस एंगल के बाहर है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री। हमने 0 डिग्री एंगल पढ़ा जो एक्यूरेट 0 पे होता है। हमने 180 डिग्री एंगल पढ़ा जो स्ट्रेट एंगल भी हम कहते हैं, मतलब 0 से 180 डिग्री जो स्ट्रेट एंगल के बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरह से मुझे आपका साथ देते रहना। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।